हर शहर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंसानों के बीच रहते हैं लेकिन इंसान नहीं होते। पंडित हरिनाथ, एक साधु जैसा दिखने वाला व्यक्ति, पूरे गांव में पूजा पाठ और धर्म का ज्ञाता माना जाता था। माथे पर चंदन, हाथ में जपमाला और शब्दों में ज्ञान, लोग उसे संत मानते थे। बच्चों के जन्म से लेकर अंत्येष्टि तक हर घर में उसकी उपस्थिति जरूरी मानी जाती थी। लेकिन रात को वही हरिनाथ बिल्कुल बदल जाता। हर मंगलवार की रात 3 बजे के आसपास वो चुपचाप निकलता। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा अनियमित शेल्टर था जिसे लोग अब नहीं इस्तेमाल करते थे। लोग समझते थे शायद सेवा करता है, पर हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। उस शेल्टर में अगली सुबह अक्सर कुछ जानवर गायब होते। कभी खून के निशान दिखते, कभी सिर्फ हड्डियां। किसी को शक नहीं हुआ सिवाय अदिति के, जो एक युवा नर्स थी और जानवरों की देखभाल करती थी। एक रात उसने छुपकर हरिनाथ का पीछा किया। छिपते छिपते वो शेल्टर के अंदर पहुंची और अंधेरे कोने में बैठ गई। 3 बजे हरिनाथ आया। उसने दरवाजा बंद किया, झोला खोला और बाहर निकाला एक मरा हुआ कौवा। फिर उसने झोले से निकाली एक काली माटी की कटोरी और उसमें भरा जानवर का कच्चा मांस। उसके होंठ हिलने लगे, शब्द निकले, लेकिन वो संस्कृत नहीं थे। वो कोई और ही जुबान थी जिसे सुनकर लगता था जैसे सदियों पुरानी आत्माएं फुसफुसा रही हों। धीरे धीरे पूरा कमरा थरथराने लगा। जैसे ही उसने कटोरी जमीन पर रखी, धरती कांपी, फर्श में दरारें आई और उस दरार से निकला काला धुआं। और फिर उस धुएं से बनी एक आकृति उठने लगी। उसकी आंखें लाल, रीढ़ टेढ़ी और हर सांस में जानवरों की चीखें बसी हुई थी। हरिनाथ झुका। भोजन ले आया हूँ, उसने कहा। वो आकृति आगे झुकी और गुर्राई। अब इंसानों की बारी है। अदिति की आंखें फैल गई। वो भागना चाहती थी लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। और फिर एक झटके में वो धुएं से बनी मखलूक उसकी ओर मुड़ी। अगली सुबह शेल्टर बंद मिला। हरिनाथ गायब था। अदिति का कुछ पता नहीं चला और शेल्टर के पिंजरे पर खून से लिखा था, अब मेरी भूख कोई और मिटाएगा।